हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये हमने सीखा। और यहाँ पर हम आंशिक भिन्न, जब आपके पास कोई रैशनल फंक्शन होता है, इन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ हमने कुछ परिमेय फलन का जो रूप है वो इस तरह से होगा। इस फॉर्म में आपको परिमेय फलन, रैशनल फलन दिखेंगे और आपको इनका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं कि आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का मेथड का यूज आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन ना हो, इम्प्रॉपर हो, तो सबसे पहले आपको डिवीजन मेथड करके उसको प्रॉपर रैशनल फॉर्म में लेके आना है। यानी कि सबसे पहला काम, आपका जो फंक्शन है वो आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ फॉर्म आपको दिए गए थे, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में लिख लिए, ठीक है। तो पहला आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ा। हमने देखा ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इससे पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो a अपॉन, जब इस तरह से एक फैक्टर का स्क्वायर हो और दूसरे का आपका यहाँ पर क्या दिया गया हो, x+3, तो यहाँ आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, a b और c का मान निकाला और फिर a b और c का मान रखा 3x - 2 अपॉन x - x+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में x+3, इसको जो है हम लिखेंगे जो आपका नया यहाँ पर आएगा a b c का मान रखने के बाद, और उसको इंटीग्रेट करेंगे और बाद में इंटीग्रेट करने के बाद आपको वैल्यूज मिल जाएंगी और ये आपका फॉर्म इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आज की क्लास में हम एक नई फॉर्म की बात करेंगे, एक नया जो हम मेथड कर रहे हैं ना सॉल्व, एक नई तरीके का जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि अलग अलग रैशनल फंक्शन के अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, तो आज की क्लास में एक नया क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में x² + 1 है और अपॉन में आपका क्या है x² + 4, कुछ इस तरीके से है x² + 4। इसको आपने इंटीग्रेट करना है ऑफ ds। हमने यहाँ कुछ फॉर्म पढ़े हैं, तो देखिए x² + 1, x² + 4। अब जब हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म की, तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर हमने ये 5 तरीके के फ्रैक्शन फॉर्म पढ़े हैं। रैशनल नंबर की जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो ये 5 तरीके के हैं। देखो सब में क्या है, x - a फैक्टर इसके x - b, यहाँ x - a का होल स्क्वायर है, x - a है, x - b है और x - c है। x - a का होल स्क्वायर है, फिर x - b का होल x - b है। लेकिन यहाँ x² + b इस तरह का फॉर्म इसमें है। अब देखो जब हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म दिखा, जो पहला जो सेपरेट फैक्टर है ना, उसको आप ऐसा लिखेंगे a अपॉन x - a, और प्लस में आप जो ये फैक्टर है देखो x² + bx + c, इसको हम कब यूज करते हैं, जब इसके आगे देखो अगर ये ऐसा आपका एक एक्सप्रेशन होता है, इसके आप फैक्टर निकाल पाते तो इसको फिर आप और आगे तोड़ते। यहाँ पर x² + bx + c, कल प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, इसके हम आगे फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसके गुणनखंड आगे नहीं किए जा सकते, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं bx + c। b और c तो आपके दोनों कांस्टेंट है, अपॉन में x की, यानी कि जो फैक्टर के गुणनखंड नहीं हुए, जिनके फैक्टर नहीं हुए, उसको आप एज इट इज इस तरह से लिखेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपके पास px² प्लस में qx प्लस r अपॉन में x - a का a और नीचे आपका ax² प्लस bx प्लस c इस तरह से हो। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, a अपॉन तो आप x - a लिख लेते हैं, प्लस में आप क्या लिखेंगे
बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो फैक्टर नहीं किए जा सकते जिस एक्सप्रेशन के, उसको लिखना है इसके अंदर के नीचे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट इस तरह की तो नहीं है। अब इसमें हमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, क्योंकि आपके पास तो बस एक ही फॉर्म थी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए आपके पास हो, और दूसरा एक इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। उस केस में आपने ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा प्लस में बी एक्स प्लस सी और नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का। अब यहाँ पर बच्चों आपके पास दो इस तरह के एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इसके आगे आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो आसानी से इसका एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 फैक्टर हो जाता, लेकिन ये तो प्लस में है, ना तो इसके फैक्टर आप कर सकते हैं और ना ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तब भी आप एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इसके दो फैक्टर कर लेते, है कि नहीं। तो अब आपके पास समस्या क्या होती है, इसमें हम थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए, जब सिंगल फैक्टर इस तरह से था, स्क्वायर में नहीं था इस तरह से, तब हमने सीधे ये लिखा है। लेकिन जब दो इस तरह के जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, दो इस तरह के फैक्टर एक्सप्रेशन आपके पास हों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसको तो हम समझाने के लिए लिख रहे थे ना आपको। चलिए, चलिएगा, एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहले तो आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि नीचे तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 3 तक ऊपर आ सकता है, तो ये तब तक प्रॉपर रहेगा। 2 है पावर तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसे आप लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही है जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। इसे आप लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे आप इसे लिख लीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को प्लस में 1 प्लस में, अब यहाँ सी एक्स था, क्योंकि यहाँ एक सिंगल इस तरह का फैक्टर था, तो इसलिए हमने बी एक्स प्लस सी आगे लिखा। ए एक्स प्लस बी यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, इस तरह से। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है, एक्स प्लस 4, और फिर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी और डी का मान आपको निकालना पड़ेगा, इन सब का मान आपको निकालना। तो अगर हम सिर्फ फॉर्म देखें और डायरेक्ट इस मेथड से करें तो क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन इस तरह से करना। एक दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर लें। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर लिया, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, तो जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है ये हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा पूरा ही। तो इसके लिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये आई के इक्वल है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मत लगा देना, हमें सिर्फ इस आई में टी को पुट करना है। अब आपका एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करना है, आई आई ना भी लिखें, इस इंटीग्रेंड को हम सीधे लिखें यदि, या इंटीग्रेंड भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ तो टी हो गया, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा,
t+1 और t+4 और dx इज इक्वल टू i। अब आप देखिए यही प्रॉब्लम आपकी कितनी इजी बन गई है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे t का मान आपको रखना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या होते हैं, अब आप t+1 और t+4 इस तरह से लिखेंगे। इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, a/, अभी हमने पढ़ा था t+1 दो फैक्टर हो जब, तो b/t+4 इस तरह से लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा आप। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, t/t+1 और t+4 इज इक्वल टू a t+1 और प्लस में b इसमें t+4 आएगा और इसमें t+1 आएगा, अपॉन में t+1 और t+4। ठीक है, चलिए इतना नोट करें। अब यहां से आपको ये से तो इससे ये कट जाएगा, तो t बराबर a t+4 और प्लस में b t+1 ये आ गया। तो अब हमें इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर दिया है, तो हमें इसकी जरूरत तो अब नहीं है। चलिए अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा। t बराबर आपका क्या आ गया है, a t+4 और प्लस में b t+1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखो ये एक इक्वेशन है, तो आप t का मान कुछ भी रखें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, आपको बस तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में वही मान रखना पड़ेगा। तो आप t का कोई भी वैल्यू रखें, तो हम क्या करते हैं यहाँ t बराबर -4 रख देते हैं ताकि ये आपकी 0 हो जाए। तो t बराबर हमने -4 रखा, तो -4 इज इक्वल टू a इंटू -4 + 4 प्लस में b और यहाँ -4 और प्लस में 1। तो ये तो बच्चों 0 हो जाएगा कट की। तो -4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का 4 प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा -3 और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b, यानी b का मान कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा तो 4/3। तो b का मान कितना आ गया है 4/3। ठीक है, b का मान आ गया है 4/3। अब दूसरा यहाँ पर आप क्या करेंगे, t बराबर आप -1 रखेंगे। जैसे ही आप t बराबर -1 रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू a -1 + 4 -1 + 4 प्लस में b और यहाँ आप क्या रखेंगे -b हो गया, यहाँ -1 रखेंगे और प्लस का 1 रखेंगे, तो इन दोनों से ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू -1/3। a का मान कितना आ गया है -1/3। हमने a और b दोनों का मान निकाल लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ इसमें पुट कीजिएगा। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, t/t+1 अपॉन में t+4 इज इक्वल टू a अपॉन, तो a का मान आपका -1/3 है और अपॉन में यहाँ पर t+1 है। ठीक है, प्लस में b का मान आपका कितना है 4/3 और 1/t+4 हो गया। ठीक है,
अब आपको यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप, हमने क्या पुट किया था, टी को, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया था, तो अब हमें यहाँ एक्स रख लेना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 1/3 माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पूरी वैल्यू को आप आई में पुट कर देंगे, और जब आई में पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन के साइन में आ जाएगा। यानी कि अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे का आप dx। ठीक, यहाँ से सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/3 तो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx प्लस में 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ऑफ dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/3 ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ पर 4/3 ऑफ tan इनवर्स x/4 और प्लस में आप c लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए 4 की जगह ये तो यहाँ पर आपने 4 लिखना है तो 2 हो जाएगा ये स्क्वायर में, तो यहाँ पर 2 आएगा आपका। ठीक है, चलिए चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं किस तरह से हमने क्वेश्चन किया। देखिए आपने यहाँ पर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हम लेट कर देते हैं ताकि हमें जो है इजीली ये सॉल्व करने को मिल जाए। तो हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया, टी पुट करने से आपका जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म में आ गया है और ये आपका एक प्रॉपर रेशन फंक्शन के फॉर्म में है। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो इस तरह का है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ए और बी का मान निकाला और बी का मान रखने के बाद अब हमने देखा टी को, तो हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था, तो जहाँ टी है वहां हमने एक्स स्क्वायर रखा। तो रखने के बाद आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन जो आपने किया तो आपको अलग अलग मिल गया है, -1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस में 4/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन में ऑफ डी एक्स। अब आपके पास
ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर जो आपने फॉर्म लिखा था उस फॉर्म में आ गया है। तो इसमें तो आप सीधे जो है, सबसे पहले तो देख लें, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आएगी और यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्योंकि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, लेट्स सपोज ये आपका आई है। जब आप क्वेश्चन लिखें तो एक बार दोबारा रिपीट करें, मैं डायरेक्ट इसे आई पुट कर लेती हूँ। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ना लिखें अभी, फिर क्वेश्चन ही आ गया ये, अपॉन में आपका एक्स प्लस 2 और नीचे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डी एक्स। अब इंटीग्रेंड को लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जैसे ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म याद है तो आप समझ जाएंगे कि ये तो आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। दैट मीन्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से होगा, a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस में अब आप क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, पीछे बता दिया है आपको, और नीचे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते थे ना, ए और बी और सी का मान निकालना है। इक्वेशन को जैसे आप करते हैं सॉल्व, इससे पहले क्वेश्चन में किया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। ठीक है, कंपैरिजन आप करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा, यहाँ से आप कंपैरिजन मल्टीप्लाई करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए का मान आपका 3/5 आया है, आप निकाल लीजिएगा। बी का मान आपका यहाँ पर 2/5 आया है और सी का मान आपका कितना आ गया है, सी बराबर आपका आया है 1/5। तब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान मिलेगा। ठीक है बच्चों, ए बी और सी का मान आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे, ए बी और सी का मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए अब आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल है, ए का मान कितना आया 3/5, तो 3/5 ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस में अब यहाँ पर बी का मान कितना आया आपका, बी का मान आया 2/5, 2/5 एक्स प्लस में सी आया आपका 1/5, 1/5 अपॉन में कितना है यहाँ पर इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। और देखो बच्चों, यहाँ से आप 1/5 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा इधर भी, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया है, 3/5 तो आगे आ गया और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, प्लस में 1/5 आपका कॉमन आ गया तो ऊपर आपका 2x प्लस 1 बचेगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस वैल्यू को आपने कहाँ रखना है, इस i में पुट कर देना है, तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू अब आपका आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 और नीचे
एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर तो आपको क्या करना है, ये रख देना है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप सीधे ये लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 1/x+2 और प्लस में 1/5 आपका और 2x+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इस पूरे का आप dx। सेपरेटली आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/5 आपका बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx प्लस में 1/5 फिर से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं ताकि आप इसे इजीली इंटीग्रेट करें। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, देखो इसका तो इंटीग्रेशन करना आपको जो है टफ होगा, तो इसके लिए सेपरेट कर लेंगे फंक्शन को। तो 3/5 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 आपका यहाँ रह गया, dx प्लस में 1/5 को अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx और प्लस में 1/5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, अब आप अलग अलग सभी फंक्शन को इंटीग्रेट करें और इसका आंसर निकालें। तो अब देखिए, जो प्रॉब्लम आपकी ऐसी थी वो किस तरह की बन गई है और इजीली अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, इसको आप पुट करेंगे तो आपको 2x मिलेगा डिफरेंशिएट करके। ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट लॉग बन जाएगा और वो तो आपका tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला लिखा था उसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे आप आगे इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, ये तो आपका बेसिक इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से हमने जो है, जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, उनको आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आप आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आपको जो है ईजी है, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एक बार आपको फॉर्म याद हो गए, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो बहुत ईजिली आप इन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।